बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा नौते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि सह नमन। इस पावन मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब श्री सुभाष बाबू, आदरणीय श्री विभीषण बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं धर्मशिला बाबू, आप सबों को मेरा खूब खूब प्रणाम। परमाराध्य की महती कृपा से हम लोग प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आदरणीय श्री जनार्दन बाबू, क्या नाम था, मसूदन बाबू, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिजनों के द्वारा यहाँ सत्संग का कार्यक्रम है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। राजा जनक को उपदेश देते हुए अष्टावक्र मुनि ने कहा था, देह में स्थित जीवात्मा इंद्रियों और मन के द्वारा संसार से बांधता है। संसार में बांधने वाला कौन है? तो कहा इंद्रियां और मन। जो हमने संसार से बांधा है उनसे हम छूट जाएं तो संसार से भी छूट जाएंगे। और महावीर स्वामी ने कहा है कि बंधनम परिजानिया तीव चट्टा। पहले आप बंधन को जानो, तीव चट्टा, फिर उससे आप मुक्त हो जाइए। तो पहले हम बंधन की पहचान करें। अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम इंद्रियों के माध्यम से, मन से
संसार से बंधते हो, इंद्रियों के माध्यम से ये बंधन है, और इन बंधनों के साथ रहने से क्या होगा? परबसता रहेगी। अब पराधीन सुख सपने होना है, परबसता रहेगी तो स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद्यो समासेन कारणम दुख सुखयो। मनु महाराज कहते हैं, सुख और दुख का समास रूप में कारण कह देता हूँ। जो भी परवश हैं वे सभी दुखी होंगे, और जो स्वबस होंगे वो सब सुखी होंगे। परवश जीव स्वबस भगवंता। जो परवश है वह जीव है, और जो स्वबस है वह भगवान है। तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा है। तो पराधीनता दुख है, तो बांधता कौन है हमको? मन और इंद्रियां। इसलिए कहा, आगे वो कहते हैं, बंध मोक्षो मनस्संस्थे तस्य शांते प्रसाम्यति। बंधन और मोक्ष सब मन में है, और उसको सीमित कर रहे हैं। सब मन में है। मन के शांत होते ही सब शांत हो जाते हैं। थोड़ा आवाज कम कर दीजिए। जगत शांत, बंधन शांत। इसलिए हमारे गुरु महाराज जगाने की बात करते हैं। जाग जाग मन मेरे, मन को जागने के लिए कहते हैं। मन जो है, कहते हैं आप बंधते हैं शरीर इंद्रियों से, अब फिर कह रहे हैं कि बंधन और मोक्ष तो मन में। मन शांत होगा, इंद्रियां शांत हो जाएगी, क्योंकि इंद्रिया नाम मनो नाथो। इंद्रियों का स्वामी मन है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मन का काम क्या है? मन जागृत रहता है तो वह इंद्रियों को प्रेरित करता है। ध्यान से सुनिएगा। विषय की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, विषय चिंतन के लिए प्रेरित करता है। और मन इंद्रियों के द्वारा प्रेरित भी होता है। इंद्रियों के द्वारा जब कोई विषय ग्रहण होता है, उससे मन उस विषय की ओर ललायित भी हो जाता है। तो इंद्रियों को प्रेरित करना और इंद्रियों द्वारा प्रेरित होना, मन जो है वह ऐसा समझ लीजिए आप लोग कि उसकी दिशा जैसे ही होगी इंद्रियों की ओर, उतने हम दुखी होंगे। मन जितना इंद्रियों से मुड़ेगा वैसे वैसे हमको सुख चैन मिलेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, नमूना देखते हो ना, जब सोने लगते हो अंदर से चेतन सिमटता है, मानस की धारें सिमटती हैं, तंद्रा अवस्था होती है तो चैन महसूस होता है। तंद्रा में चैन महसूस होता है। फिर गहरी नींद में जहाँ मन बिल्कुल शांत हो जाता है, वहाँ कोई चिंता नहीं होती है। पर इस स्थिति को बनाए रखना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं स्वाभाविक होती रहेगी। तो हमारे जीवन में दुख होता है, कब होता है? गुरु महाराज जी कहते हैं, मृगवार सब सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। ये जो पंच विषय है ना, विषाद विषम किम विषय समस्तः, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं विष से बड़ा विष ये 5 विषय हैं। और यही विषय पसार जो है ना, सब विषय पसारा भव की
जारा, या में नहीं आराम। तो ये पंच विषय का पसार ही भव की अग्नि है, जन्म मरण की अग्नि में जलाने वाला है, हमको बेचैन करने वाला है, हमारे सुख शांति को छीनने वाला है। इसमें आराम कहाँ, चैन कहाँ, सुकून कहाँ। तो इन विषयों की ओर जाता कौन है? इंद्रियां जाती है। इसलिए आगे शंकराचार्य जी कहते हैं कि शत्रवः सन्ति ही, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कहते हैं निज इंद्रियानी, अपनी सारी इंद्रियां। हमारे पास 14 इंद्रियां हैं। कहते हैं ये सब हमारे शत्रु हैं, यही तो हमारी शांति के नाश किए हुए हैं। जब तक इन 14 इंद्रियों में रहेंगे तब तक शांति कहाँ है? और इनके संग रह करके आप विषय मुखी रहेंगे। आप विषय मुखी रहेंगे तो भव की जारा रहेगी, बेचैनी रहेगी। इनसे छूटना है, और इंद्रियों से छूट जाए तो फिर आत्माराम, कैवल्य दशा, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 4 अंतःकरण की, इनसे मुक्त हो गए, स्वात्माराम भवति, आत्माराम हो गया। तो कहते हैं सबसे पहले तो आप समझ रहे हैं इंद्रियां शत्रु हैं, ये विषय की ओर जाते हैं, विषय भव की जारा है। इसीलिए कहा कि इस विषय को त्यागना होगा। गुरु महाराज कहते हैं निज सूरत को इनसे हटा, इनसे सूरत हटाना होगा अगर शांति चाहते हो तो। 9 द्वारिन 10 4 इंद्रिण में भव दुख सहो अपार, अजन्म मरण दुख अगणित भोगे, बिन तव पद आधार। गुरु तुम पद आधार। तो जन्म मरण का अनगिनत दुख भोग रहे हैं इन्हीं सब के साथ में ना। तो कहते हैं दुर्लभो विषय त्यागो, ये विषय का त्याग दुर्लभ बात है। दुर्लभ क्यों है? दुर्लभ इसीलिए है कि गुरु महाराज जी कहते हैं तमाम संसार में केवल और केवल 5 विषय का ही तो पसार है, और ये यहीं तक नहीं है, स्वर्ग आदि सभी लोकों में इन्हीं 5 विषयों का पसार है। इसलिए स्वर्ग में भी शांति नहीं है, वो भी दुखदाई है। स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई। तो विषय का त्याग हो, बड़ी दुर्लभ बात है। किस तरह विषय हमारे जीवन में है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हे हरि बहुत अनुग्रह किन्हो, असाधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा कर दिन्हो। बड़ी कृपा की भगवान, आपने देव दुर्लभ तन दिया। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, करोड़ों मुंह से परमात्मा का एक एक उपकार हम कह के नहीं खत्म कर सकते, एक मुंह से कह नहीं सकते, लेकिन करोड़ों मुख से भी। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजो परम उदार। इतना उपकार आपका कि करोड़ों मुंह से आपकी महिमा कहा करके भी आपके उपकार को हम खत्म नहीं कर सकते। फिर भी एक वरदान और मांगता हूं, एक कृपा और करिए। अगर ये एक कृपा आपने नहीं की न तो ये करोड़ कृपा बेकार हो जाएगी। बोलिए श्री। अब वो एक कृपा क्या है कि विषय बारी मन मीन, भिन्न न होत पल एक, अदाते सहों विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक भ्रमत जोनि अनेक। ये विषय है ना, ये जल की तरह है। अब मेरा मन जो है वो कैसा है? वो मछली की तरह है। अब मछली जो है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, मछली घिरी हुई है पानी में। और जैसे इस मछली को पानी से निकालने का यत्न कीजिएगा, छटपटाना शुरू, मछली छटपटाती है ना,
आपका मन छटपटाता है कि नहीं? आंख बंद कीजिए, कहिए कि जप करो, कहेगा हम गप करेंगे। कहता है कि नहीं? उसका सीधा रहो, तुम्हारे कहने से चलेंगे। आज तक तुम हमारे कहने पे चले हो, इसलिए कबीर साहब कहे मनवा अजब तुम्हारो खेल, आई तो जीव देत ही धकेल। सावधान, मन विषय में इतना यह तल्लीन है कि यह विषय से बाहर निकलने पर छटपटाने लगता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन 5 का इसको इतना न अभ्यास है कि उसके बिना इसको रहा ही नहीं जाता। ड्रग्स एडिक्टेड लोग बिना ड्रग्स के रह नहीं सकते, यद्यपि ड्रग्स उनके लिए बहुत खराब होता है, लेकिन मन फंस जाता है। वैसे विषय में हम लोग फंस गए। अब विषय वारी, गुरु महाराज वही करें, जल है, तुलसीदास जी भी करें जल है। रे मन जागो, सोवा मन कस जागे पाई, तो जागो। तो विषय त्याग दुर्लभ है, क्योंकि हम चारों तरफ विषय से घिरे हुए हैं। मन हमारा उसमें डूबा हुआ है, हमारी इंद्रियों को प्रेरित करते रहता है, उनके द्वारा विषय ग्रहण करता है, बेचैन हम होते रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि ये दुर्लभ मनुष्य शरीर पाके भी जो करना था वो कर नहीं पाते हैं, और यह हाथ से निकल जाता है, फिर 84 में चले जाते हैं। तो विषय का त्याग हो ना, तो बाकी बातें बहुत आसान हो जाएगी, सीधी सी बात है। वो कहते ना, एक नाथ जी महाराज के पास में एक गृहस्थ जाके कहा कि भजन में मन नहीं लगता है। उन्होंने कहा मन क्या लगाना, मन लगेगा कैसे महाराज? तो उन्होंने कहा मन क्या करना जी? वो धान की रुपाई कर रहे थे, एक तरफ उसको उखाड़ करके खेत में रोपते थे। तो उन्होंने कहा कि मन को क्या है, इधर से उखाड़ लो, इधर ले आके गाड़ दो। इधर से उखाड़ो ना, इधर ला करके गाड़ना। तो इधर से जो उखाड़ना है, कहा कि कैसे होगा? अपने बल से नहीं होगा, अपने बल से, पर अपना बल रत्ती भर भी चुराए तब भी नहीं होगा। आपके अकेले से नहीं होगा, थोड़ा भी चुराए तो भी नहीं होगा। मतलब आप समझ गए? मतलब आपको अपना पूरा बल लगाना होगा। योर इंडेवर एंड गुरुज ग्रेस, महर्षि अरविंद कहते हैं तुम्हारा प्रयास और गुरु की कृपा, दोनों में जब दोनों का जब संयोग बन जाएगा तो क्षण मात्र में हो जाएगा, क्षण मात्र में हो जाएगा। अब बिना गुरु कृपा के विषय से इस मन को हटा लें, असंभव, असंभव है। इसीलिए हमारे कहते हैं संत, गुरु कृपा ही केवलम, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। बिना सद्गुरु के कृपा के विषय त्याग हो ही नहीं सकता। अब विषय त्याग नहीं होगा तो संसार छूटेगा नहीं, और संसार नहीं छूटेगा तो आत्मदर्शन कहाँ से होगा? न आत्मदर्शन होगा, न सहज स्वरूप की प्राप्ति होगी, न ईश्वर दर्शन होगा, न सहज स्वरूप की प्राप्ति होगी, न उद्धार होगा। तो सद्गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी, इस मन से कोई नहीं जीत सकता। मन को कोई विषय से अलग नहीं कर सकता। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, इस मन के संबंध में उन्होंने कहा कि मन, यह मन कैसे शांत होगा? साधो चंचल मन न थिराई, ये मन कैसे स्थिर होगा, शांत कैसे होगा?
तो कहा चंचल तृष्णा संग बसत हैं। ये जो हमारे अंदर संसार की मांग है ना, विषय की मांग है, ये मांग मन के अंदर है, स्थिर कैसे होगा? ताते या यह न थिराई, कठिन क्रोध घट ही के भीतर, या विधि सब बिसराई, ज्ञान रतन सब कुछ हर लिन्हा, याते कछु न बसाई। सब जैसे ही तृष्णा का झोंका आता है ना, विषय की मांग की तीव्रता जाग जाती है ना मन में, कहते हैं विकार भी सारे जग जाते हैं जो भीतर बैठे हुए जन्म जन्मांतर के संस्कार के रूप में। और जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान होता है, विकारी हृदय के रहते हुए ये ज्ञान टिक नहीं पाता है, भूल जाते हैं जब समय आता है। तो रोज पाठ हम लोग करते हैं, मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं, रोज करते हैं, लेकिन जब बयार आता है ना, तो 5 विषय में कोई विषय हो खींच ही लेता है। जोगी जतन करत सब हारे, ज्ञानी रहे गुण गाई। अनेक जतन करके जोगी इस मन को रोकने का, गुरु नानक देव जी कहते हैं हार गए, रोक नहीं पाते। बहुत तरह के रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाने वाले भी, उनकी भी दुर्गति हो जाती है। मन के फेरे में फंस करके इंद्रियां बलवान उनको भी खींच लेती है। और धर्म शास्त्र के ज्ञानियों को तो योगी भीतर की सफाई जब तक नहीं हुई है तब तक तो कभी भी कहीं भी कोई भी सब भी गिर सकते हैं। ये इतना बलवान है ये मन इंद्रियां, ये सब ज्ञान को खा जाती है। तो कहते हैं जोगी जतन करत सब हारे, ज्ञानी रहे गुण गाई। लेकिन मिला किसी को कुछ नहीं। लेकिन जब नानक गुरु भय दयाला, सहज ही सब बनी आई। सहज ही सब बनी। गुरु नानक देव जी कहते हैं जैसे ही गुरु की कृपा हो गई, जितना कुछ कठिन है सब सहज हो जाता है, एकदम आसान हो जाएगा। तो जब सदगुरु की कृपा होगी तो सब कुछ सहज हो जाता है। नहीं तो आप लोग तो जानते ही है ना, तुलसीदास जी की तरह रोज लोग सम्मान पाते हैं घरों में, अब फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। तो जन नानक, जब नानक गुरु भय दयाला, सहज ही सब बनी आई। बड़ा सहजता से सब हो जाता है। जिन पर, इसलिए कहा गुरु की महिमा, गुरु की कृपा प्राप्त कर लो, बाकी सब कुछ सरल सहज। तो मन से लड़ना है, और मन इतना बहादुर है कि पलटू साहब कहते हैं जिस मन से लड़ने जा रहे हो ना, अगर अपने भरोसे में हो तो जोगी जतन करत सब हारे, सावधान। कबीर साहब क्या कहे, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे, असुर नर मुनि सब पच पच हारे, हाथ न आवे चोर रे, जो हंसा सतगुरु के होई राखत ममता छोड़ रे। कहे कबीर सुनो हो साधो, बचो गुरुन के ओट रे। तो जो भी प्रयत्न किए सब हारे, जिन पर गुरु की कृपा हुई सहज में तारे, सहज में तर गए। गुरु की कृपा सबसे बड़ी, इसलिए जो बिना गुरु के हैं उसका तो कभी कुछ होने को नहीं। वैसे गुरु तो सबको हैं, जो बिना सदगुरु के हैं
गुरु तो सबके होते, दैत्यों के भी गुरु शुक्राचार्य थे, लेकिन उनसे कल्याण थोड़ी था। सदगुरु जब तक नहीं उनके शरण में नहीं है तब तक इस मन से जीत नहीं सकते। पलटू साहब कहते हैं जिस मन से लड़ने जा रहे हो उसका थोड़ा सा स्वभाव सुन लो। छिन में बहु हरि तरंग उठे, एकदम अनुभव सबको है, हमको भी है, आपको भी है, पलटू साहब को भी है। जो भी साधना करेंगे उनको अनुभव है, जो साधना नहीं करेंगे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको मन से पला है पाला वही जानता है कि मन क्या है। जो मन के अधीन में मन से लड़ ही नहीं रहा है तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। कहते हैं छिन में बहु हरि तरंग उठे, छिन में धन खोज लोग लुगाई। एक क्षण में परमात्मा का विचार चल रहा था, दूसरे क्षण में नजर कहीं और गई और उधर का चिंतन शुरू हो गया, धन का चिंतन शुरू हो गया, संसार का चिंतन शुरू हो गया। एक क्षण में, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। अब जो लोग साधना नहीं करते उनको समझ में नहीं आएगा ये सब। जो मन को जीतने का, मन को रोकने का यत्न नहीं करते उनको समझ में नहीं आएगा। एक स्कूल का विद्यार्थी ने कहा, आके हमको बोले कि हमको बहुत टेंशन हो रहा है। हम बोले क्यों हो रहा है? सारा कुछ याद नहीं है महाराज, कहीं जो मैं याद किया हूं उससे बाहर आ गया तो रिजल्ट मेरा ठीक नहीं होगा, फर्स्ट क्लास नहीं हो पाएगा। एक और मित्र थे उनके साथ, उन्होंने कहा हम तो सब सिलेबस कंप्लीट किए इसलिए हमको कोई चिंता ही नहीं। पूरा सिलेबस कंप्लीट है, किस बात का चिंता, कहीं से आएगा लिखेंगे। वो कहता है वो बेचारा पढ़ा है, कुछ छूटा हुआ है, उसको डर लग रहा है कहीं एक सवाल भी आ गया बाहर से तो हमारा तो पूरे का पूरे नंबर चला जाएगा। तो कहता हमको तो टेंशन हो रहा है, क्या करें, परमात्मा गुरु महाराज बाहर से बचाए। एक और मित्र थे, वो तीन टंगा के रहने वाले थे, माँ बाप दोनों सर्विस करते थे, एक लौता बेटा था। तो वो आराम से बैठा हुआ था कुर्सी पर फैल के, कहा हमको कोई टेंशन नहीं है। उसी की तरह वो भी कहता था कोई टेंशन नहीं है। तो उनके जो मित्र थे वो उसको नहीं जानते थे, तो कहा क्या, हाँ तो आप भी पूरा सिलेबस याद किए होंगे इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। तो कहता वो बात नहीं है। तो कहा कि बिना पूरा सिलेबस याद किए आपको टेंशन नहीं है? कहा हमको कुछ याद नहीं है, कहीं से आएगा हम जानवे ही नहीं करते, कहीं से आ जाए कुछ भी आ जाए हम श्योर हैं कि हमको नहीं आएगा, फेल हमको होना है, टेंशन किस बात का है। वो जो बोल रहा था कि हमको टेंशन हो रहा है, तो वो कहता है कि हंसते हंसते कहता है कि तब भाई साहब आप यहाँ आए क्यों हैं, आए काहे के लिए? कहा कि बाबूजी को पैसा बहुत है, गांव में रहते हैं ना, झगड़ा झंझट करते रहते हैं। कहते हैं जो कम से कम कंप्लेन तो गांव का नहीं करेगा, जाओ वहीं खा के सोना, सिनेमा देखना। तो हमको उसकी बात याद आ गई थोड़ा सा, कि तब हमको समझ में आता है कि बीची आदमी परेशान होता है हर जगह, बीच वाला होता है ना, बीच वाला जो होता है वो हर जगह परेशान होता है। अब ये कैसा भी आदमी देख, वो पता ही नहीं है, दिन भर कमाया दारू पी के जो सो गया, उसको पता ही नहीं है कुछ, उसको कोई मतलब नहीं है। एक आदमी जिसने साधना करके उच्च गति प्राप्त कर लिया उसको क्या टेंशन है, उनकी तो कल्याण ही हो गया। इसको टेंशन नहीं है, कमाया दारू पिया सोया, लेकिन दुर्गति उसके जीवन में है, इसमें कोई संशय है, दुर्गति होनी है। ये जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन के अच्छा बनाने में जो लगे हुए हैं उनको बहुत संघर्ष है। अब आपको मालूम है कि भजन नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी तो काम नहीं बनेगा। आप मन से लड़ रहे हैं इसलिए आप मन को जान रहे हैं,
मन की ताकत को जान रहे हैं कि कितना है। बैठते हैं जप करने और तुरंत संसार में। तो कहते हैं छिन में बहु हरि तरंग उठे, छिन में धन खोज लुगाई, छिन में बहु जोग बैराग कथे, छिन काम क्रोध को मारन धाई, छिन में बहु भोग विलास करे, छिन में उठ धाय करे कुटलाई, पलटू कपटी मन चोट करे, पर शेर की तरह कहते हम भागी बचे गुरु की शरणाई। उठते रहो तुम, हम जानते हैं तुम कपटी हो, एक क्षण में क्या से क्या कर देते हो, लेकिन हम गुरु के शरण में जाकर अपनी रक्षा कर लेते हैं। इसीलिए कहा बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो गुरु के शरण में जाते हैं, वो हमको बतलाते हैं, समझाते हैं कि देखो संसार में मत रहो फंस के। ये जो धन धाम कुटुंब कबीला, इसके मोह में मत रहो, इससे निकलो। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। ये तन मन सुख नहीं है तुम्हारा, आत्म सुख तुम्हारा निजी सुख है। इसलिए निजी सुख असली सुख आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जानियो भयो काल को चेरो। बचना है तो क्या करो, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि फंदा कट जई है मैं ही कहत हित हेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, प्रेम करना है तो सदगुरु महाराज से कीजिए, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, उन्हीं की कृपा होगी तो आप विषयों से छूटोगे। इनकी पहली कृपा तो यही है कि गुरु निज भेद बतलावे, सुरत को राह दर्शावे। गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, अपनी भगतिया सतगुरु साहेब मोहि कृपा करी देहु। तो कृपा करके वो अपनी भक्ति का भेद बताते हैं, निज भेद बतलाते हैं, सूरत को राह दर्शावे। एक संत हुए फ्रांसिस यूरोप के, वो बाद में भारत के गोवा में आके रहते थे। उनका लगभग 150 से ऊपर हो गया वर्ष, डेड बॉडी मृत शरीर अभी भी वहाँ के चर्च में सुरक्षित है। जो गए होंगे वो देखे होंगे गोवा में। उन्होंने लिखा है कि इस धरती पर जो हम आए हैं ना, यह एक तीर्थ यात्री के रूप में आए हैं। मतलब मनुष्य देह में जीव का धराधाम पर आना एक तीर्थ यात्री का आना है, तीर्थ यात्री के रूप में आए हैं। ये तीर्थ यात्रा है और हम तीर्थ यात्री हैं। लेकिन इसमें कहते हैं कि आप आए तो हो तीर्थ यात्री के रूप में इस धराधाम पर, लेकिन हमको मैप नहीं मिला है कि कौन से तीर्थ के आप यात्री हैं और उस तीर्थ पर जाना कैसे। तो ना आप तीर्थ के बारे में जानते हो, ना उस तीर्थ तक जाने का रास्ता आप जानते हैं। पर आपको तीर्थ यात्री के रूप में भगवान ने धरती पर भेज दिया है। कहते हैं आप जो है ना, ये आपको मैप खोजना पड़ेगा, मैप। यू हैव टू सर्च योर डेस्टिनेशन, अदरवाइज यू विल बी इन ग्रेट लॉस। तुमको अपना लक्ष्य ढूंढना होगा, नहीं तो तुम बहुत परेशानी में फंस जाओगे। और वो जो तीर्थ है, वह तीर्थ इस धरती पर नहीं है और उसका मैप भी नहीं है। तो जिनके पास मैप है उनको खोज करो। अब वो मैप किनके पास है? पिंड माही ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, क्या है ये पीछे में? मैप है ना, ये मैप है कि पिंड से ब्रह्मांड होते हुए परमात्मा तक कैसे जाओगे। तो कहते हैं मैप ढूंढो। जिनके पास मैप है उनको गुरु कहते हैं, मास्टर कहते हैं, स्पिरिचुअल टीचर। उनके पास जाकर वो मैप प्राप्त करिए।
वही आपको मैप देंगे और वही बताएंगे कि तुम्हारा जो तीर्थ है ना, दैट इज नॉट लेस द एंड एब्सोल्यूट अबाउट ऑफ लॉर्ड, वह परमात्मा के शाश्वत धाम से और कुछ कम कोई धाम के आप यात्री नहीं हो। मतलब आप यात्री हो परमात्मा के शाश्वत धाम के हो इस देह में, इसलिए तुम आए हो। जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं न तत्र भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाकर जीव इस दुख में संसार में नहीं आता वही परम धाम है। उसी परम धाम के यात्री बना के हम लोग भेजे गए हैं, लेकिन उस परम धाम तक कैसे जाओगे? बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। तो बिन रसना होए बंदगी, बिन चश्मे दीदार, बिना श्रवण के धुनि सुने निर्मल तत्व निहार। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं बिन रसना होए बंदगी, बिन चश्मे दीदार। बिना आंख के दीदार होता है, बिना जीवा के बंदगी होती है, बिना कान के श्रवण होता है। ये उस निर्मल तत्व की यात्रा का मार्ग है। और इसमें जो बैठा वो अपनी यात्रा को पूरी कर लिया, और जो चलते रहा जन्म जन्म भव भटकत बीते, भटकते रह गया। कोई ध्यावत है मथुरा नगरी, भटकते रहेगा। कोई जाए बनारस बास करे, जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भव भ्रम का बंधा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो ये माधव मोह फांस क्यों छूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभी अंतर ग्रंथि नहीं छूटे। करोड़ों उपाय बाहर में कर लीजिए आप, भीतर का ये ग्रंथि अगर नहीं छूटेगा, ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि टूटने वाली नहीं है। और जब तक ये ग्रंथि नहीं टूटेगी तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चाष्कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, परे से परे परमात्मा का दर्शन हो गया, आपका परम कल्याण हो गया। लेकिन ये जड़ चेतन की ग्रंथि बाहर कोटि उपाय करिए छूट ही नहीं सकता। इसीलिए बैठने वाले ने रास्ता को पूरा किया है। और वो जो शर्तें हैं, बिन चश्मा होए बंदगी, बिन रसना होए बंदगी, बिन चश्मे दीदार, और बिना श्रवण के धुन सुने निर्मल तत्व निहार। ये स्थिति जो लोग नहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं ना, उनको कुछ ऐसी बानी सुनाइए, खूब हंसते कहेंगे महात्मा लोग जो मनाता है सो बोलते रहता है, जो मनाया सो बोल देता है। अब संत कबीर साहब को लेके और बोलता है लोग। तो अध्यात्म है, अंतर साधना, सब कुछ सहज है। जब सदगुरु की सदयुक्ति मिल जाए और आप अपना पूरा प्रयास लगा दिए जिस दिन, उसी दिन गुरु की कृपा बरस जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं जैसे वर्षा एक समान सब जगह होती है ना, वैसे ही सदगुरु की कृपा सब शिष्य पर एक समान है। लेकिन गड्ढा जहाँ है वहाँ जाकर के जल ठहरता है। उसी तरह जो शिष्य जितना योग्य है उसके पास जाकर के गुरु की कृपा ठहरती है। जो पूर्ण, समझ रहे हैं कि नहीं, पूर्णतया एकदम गुरु के आज्ञा में अपने को रख लिए, पूर्ण गुरुमुख हो गए, पूर्ण गुरुमुख। दीक्षा लेते हैं हम लोग, कहते हैं आज गुरुमुख हो गए। गुरुमुख का मतलब क्या है कि जो गुरु के मुंह से निकला है उस पर अपने को रख लेना। मनमुख का मतलब है कि गुरुमुख उस दिन कोई पूर्ण होता है जब मन के मते न चालिए, जो अपने मन के बिल्कुल अनुसार नहीं चलता, अगर वह बात गुरु महाराज के विचार के विपरीत है, गुरु के ज्ञान के अनुकूल चलेगा, मन कहेगा
ऐसा कर लो, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। तब पूरा गुरुमुख हो गए। ऐसा जो गुरुमुख हुआ उस पर कृपा तुरंत बरस जाती है, बरस ही रही है, वो कृपा पकड़ता है। तो पहले अपने को गुरु महाराज जी के आदेश उपदेश में लाने का खूब प्रयत्न करना है। वह प्रयत्न विचार से भी होगा और वह प्रयत्न साधन करते करते भी होगा। राजसी तामसी प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए खूब दृढ़ता के साथ गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। बैठ कर चलते फिरते आपको गुरु मंत्र का जप और इष्ट रूप का ध्यान, चलते फिरते भी ख्याल को सो रखना होगा। और जब आप इसको खूब लगन से कीजिएगा, खूब कीजिएगा, तो फिर आपका संस्कार, आपका श्रुत सात्विक हो जाएगा। श्रुत जिस दिन आप सत्वगुण में आ गए, उसके लिए खान पान भी पवित्र रहे, अपने विचार के प्रति एकदम सावधान रहे। अगर आपके चाहने से कोई दुखी हो जाता, कोई गिर जाए, कोई नरक चला जाए, कोई गरीब हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए, वह कलंकित हो जाए, अगर मनुष्य के चाहने से किसी के लिए ऐसा हो जाता, तो इस धरती पर कोई भी संत महात्मा इज्जत नहीं पाता। मनुष्य ऊपर उठता है अपने कर्म से और नीचे गिरता है अपने कर्म से। इसलिए आप दूसरों का बुरा जब सोचने लगिएगा ना, तो आप निश्चित ये जान लीजिए कि आप अपना बुरा शुरू कर दिए। आपका अपना बुरा होगा, आपके सोचने से उसका बुरा नहीं होगा। उसका जब कर्म फल प्रकट होगा और कुछ उसके प्रारब्ध दोष होंगे या कुछ चूक किया होगा तो हो जाएगा। आप अच्छा सोचिए। एक व्यक्ति जो थे वो कहा, महाराज जी एक बात मेरे मन में हमेशा घूमती रहती है। मैंने कहा क्या? मैंने क्या कहा, पूछिए। तो महाराज जी ये जो अपने यहाँ प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, किसी के जीवन में किसी तरह का दुख संताप न आए, ऐसा संभव है महाराज? संसार का मतलब यह है जहाँ सुख और दुख, कुछ सुखी होंगे कुछ दुखी होंगे। और अभी बिहार में चुनाव है, तो कहा कि अब यहाँ चुनाव हो रहा है, हम कहें सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो जो जीतेगा वो सुखी होगा, एक आदमी सुखी होगा, बाकी जो हारेंगे वो दुखी होंगे। तो सब सुखी कैसे हो जाएंगे? तो मैंने कहा देखिए, ये संसार बना ही है विषमता में। संसार का मतलब ही है विषमता, अनेकता। यहाँ सुख दुख जो भी आएगा उसके जीवन में आएगा। तो कहा तब इस प्रार्थना का क्या मतलब, जो कभी संभव ही नहीं हो, असंभव प्रार्थनाएं क्यों करना? पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहते थे, कुछ प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं। दिल्ली की ट्रेन में बैठ करके प्रार्थना करोगे कि ईश्वर दिल्ली सकुशल पहुंचा दो, तो पहुंचा देंगे। लेकिन कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ और कहो कि परमात्मा हमको दिल्ली पहुंचा दो, तो तुम एक आदमी के चलते 1000 आदमी को दूसरे दिशा में नहीं ले जाएंगे। तो ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। ये विनोबा भावे ने भी लिखा है। तो कहा कि ये असंभव है, तो ऐसी प्रार्थनाएं क्यों करें? तो मैं बहुत सहज होकर उनको कहा कि देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने से सब सुखी नहीं होंगे, सर्वे सन्तु निरामयः कहने से सभी निरोग नहीं होंगे। लेकिन जो ऐसे भाव में आ जाएंगे ना, जिसके हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलने लगेगी कि सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, किसी के जीवन में कोई दुख न हो, ऐसे भाव में जो स्थित हो जाएंगे ना, वह सुखी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वह सुखी हो जाएगा, वह अपना सुखी हो जाएगा। और हम सब सुख चाहते हैं, तो आप सुखी हो जाइएगा।
तो इस भाव दशा में जो अपने को ले आएंगे वो सुखी हो जाएंगे। तो ये सात्विक जब हृदय होता है ना, तो फिर आपका कोई निंदक भी होगा ना, आपका बुरा चाहने वाला भी अगर कोई होगा, आपका हर समय पैर खींचने के लिए 24 घंटा एकदम एकाग्रचित्त आदमी पर दृष्टि रखता हो, तो आपके मन में बस इतना ही भाव आएगा कि अज्ञानी है। जितना इधर फालतू दिमाग लगा रहे हैं अपने कल्याण में लगाता तो उसका कल्याण हो जाता, और आपके अंदर से यही दुआ निकलेगी कि हे गुरु महाराज इसको सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। उसका अहित चिंतन आपको नहीं होगा। जब आपके मन से किसी का अहित चिंतन नहीं होने लगेगा तो ये जान लीजिएगा इंद्रिया नाम मनोनाथ हो, आपके इंद्रियों का स्वामी ये मन है। तो जब मन ही अहित चिंतन नहीं करेगा तो आपके तन से किसी का अहित होगा ही नहीं, वाणी से किसी का अहित होगा ही नहीं, क्योंकि जो मन में रहता है वो वाणी में आ जाता है, लाख छिपाओ कर्म में आ जाता है, छिपता नहीं है। जो मन में रहेगा वो एक सुनाते हैं ना, इसको ठीक ठीक स्मरण रखिएगा। तो गुरुमुखी हो जाना है। अब गुरु महाराज जी कहे हैं चलते फिरते जप करते रहना, स्मरण करते रहना, काम करते हुए भी और बैठ करके भी, इस तरह से अपने को बनाने का प्रयत्न करना है। जो ठीक ठीक गुरु महाराज कहे हैं ना कि बाबा देवी साहब ने एक आदमी से पूछा कि कहो जी क्या हाल चाल है। वो आदमी 10 साल पहले दीक्षा लिया था और उसने कहा कि हनोज रोज अव्वल, आज भी पहला ही दिन जैसा है। मतलब पहला दिन दीक्षा लेके जैसे थे आज भी वैसे ही है, मन विशेष बदला नहीं है, अपने में कुछ अनुभूति नहीं हुई। तब बाबा देवी साहब ने कहा ठीक कहते हो। गुरु महाराज कहते हैं मैं कहता हूँ वो आदमी 1 लाख में कमजोर होगा। 1 लाख में, 1 लाख का मतलब क्या होता है? सदाचार, झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार जैसे 5 पाप जो बिल्कुल छोड़ दिया हो और सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करता हो, उसको अनुभूति नहीं हो, यह असंभव है, यह असंभव है। गुरु महाराज स्पष्ट कहते 1 लाख में कमजोर होगा, वरना 10 साल में हनोज रोज अव्वल नहीं होता। 1 लाख में सदाचार में कमजोर हैं और नियमित साधना नहीं करते। 5 पाप में कहीं भी एक छेद है तो गया। तो जो सदाचार में रह करके साधन करेंगे, एकदम गुरु महाराज जी के अनुकूल आप 6 महीना साधन कीजिएगा, परिवर्तन हो जाएगा मन में। हाँ, जिनका पूर्व का संस्कार कमजोर है उनको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार अगर लेके आप आए हैं और इस जन्म में पूरे और सच्चे सदगुरु का सच्चा मेप एकदम से प्राप्त है और वो एकदम उस नियम से भजन करेंगे तो परिवर्तन होगा, होगा। तो घबराना नहीं है। अगर कमजोर भी है पूर्व जन्म का संस्कार, तो अगर उसको मजबूत करना है, 6 महीना में नहीं होगा, 5 साल में होगा। बाल्टी का छोर पकड़े रहिएगा तो गुरु महाराज जी कहते एक दिन बाल्टी कुएं वाली हाथ आ जाएगी, जल पियोगे तृप्त हो जाओगे। और रस्सी को छोड़ दिए तो बाल्टी भी गई कुआं में। उसी तरह मन लगे या नहीं लगे, कुछ अनुभव हो या नहीं हो, लेकिन समय पे बैठना, जितना बन सके लेकिन बैठे रहना, बैठ करके करना। ये छोर को पकड़े हुए रहोगे तो इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में अवश्य ही आप साधना में सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। मनिहारी आश्रम है गुरु महाराज जी का सिद्धपीठ, वहाँ गुरु महाराज जी ने बहुत दिन तक साधना की थी और वहाँ 1960 के पहले वही केंद्रीय आश्रम हुआ करता था संत मत का। कुप्पा घाट तब बना नहीं था। गुरु महाराज साधना समाप्त करके वहीं जाके रहने लगे थे और वहीं से कुप्पा घाट आए थे साधना करने। और श्रीधर बाबा के प्रवचन में, पुष्य श्रीधर बाबा के प्रवचन में गुरु महाराज ने एक बार मुझसे कहा था, श्रीधर सिंह, कुप्पा घाट की गुफाओं में मैंने सिर्फ नादानुसंधान किया था, दृष्टि योग की सफलता मुझे मनिहारी आश्रम में मिली थी। तो वहाँ पर गुरु महाराज जी का प्रवचन है,
उसमें माधव दास नाम के एक सत्संगी पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष को, इतने संस्कारी, उसको 550 जन्म कहते हैं लग गया परमात्मा की प्राप्ति में, तो हम लोगों को कितना जन्म लग जाएगा? तब गुरु महाराज जी ने कहा, ये 2008 के मार्च अंक में शांति संदेश पत्रिका में छपा भी है। तब गुरु महाराज जी कहते हैं, अब माता सबरी को कितना जन्म लगा था? हैं? कितना जन्म साधना? पहले जन्म में खिखिरनी साधु का जूठन खाती है, दूसरे जन्म में राजरानी बन जाती है, राजकुमारी राजरानी, और तीसरे जन्म में मातंग ऋषि के शरण में आकर मुक्त हो जाती है। गुरु महाराज जी ने कहा, भगवान बुद्ध के 550 जन्मों की जातक कथाओं को पढ़ा है। उन्होंने कहा, मुझे किसी जन्म में मार्ग बताने वाले सच्चे गुरु नहीं मिले और इसलिए वो भटकते रहे। 549 जन्म की साधना का परिणाम ये था कि अंतिम जन्म में ईश्वर की कृपा से उसको मध्य का रास्ता मिला। ईश्वर ने इशारा किया उनको मध्य में, और एक ही रात में उन्होंने अपनी वृत्ति को मध्य में केंद्रित किया और सब कुछ हो गया एक रात में। तब गुरु महाराज जी कहते हैं, तुमको घबराना नहीं है, हम लोगों को पूरे और सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति मिली है, बस तुम पर है, जितना लगन से करोगे उतने ही जल्दी मुक्त हो जाओगे। पूरे लगन से करोगे तो इसी जन्म में हो जाएगा, इसी जन्म। तो पूरे मनोयोग पूर्वक साधना में रहना है, मन लगे या नहीं लगे बैठना है। बैठने से भी संस्कार बनता है, आसन की सिद्धि भी संस्कार निर्माण करता है। इस तरह से कोई पशु थोड़ी ना बैठ सकता है, मनुष्य ही बैठता है। इसीलिए खूब एकाग्र चित्त होकर के बैठिए, शांत होकर के बैठिए, जितना देर बैठिए शांत होकर बैठिए, हिलिए डुलिए नहीं। ये सब मत कीजिए, सहज शांत, जो हिलेगा डुलेगा मन हिलेगा डुलेगा, शांत होकर के बैठिए। एकदम बैठने का तो पता ही है, एकदम न सीधा पूरा टाइट होना है न ढीला होना, बस सहज बैठ जाना है। धरगर मस्तक सीध करके आंखें बंद किया, दृष्टि सामने रखी, जपना शुरू किया। जपते जपते जब मन जप में लग जाए तो गुरु महाराज का रूप स्वाभाविक आ जाता है, तो समझिए जप की सिद्धि। अगर नहीं आता है लेकिन जप में मन लगा रहता है तो फिर जप छोड़ के इष्ट रूप का ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। स्वाभाविक आ गया तो महिमा, खुश हो जाइए, गदगद हो जाइए। जप भी अगर आपसे कुछ देर तक हो जाता है बिना मन भागे, तो गुरु महाराज कहते हैं ये भी ध्यान है। 2 मिनट भी ऐसा हो जाए कि जप रहे और आप रहें तो समझो कि बहुत भाग्यशाली हो। तो खूब लगन से करना है, फिर उसको छोड़ देना है। ये 2 क्रियाओं से चित्त शुद्धि। गुरु महाराज का रूप जिसके अंदर जैसे जैसे साफ होगा ना, आपके हृदय के समझिए कि रजोगुण तमोगुण साफ हो रहे हैं, एकदम सतोगुणी हो गए। जिनके अंदर इष्ट का रूप हो बहु आ गया, समझ जाइए हृदय एकदम पूर्ण सतोगुणी है, पूर्ण सतोगुण में आ गया। आप पूर्ण सतोगुण में जब आ गए तो अंधकार के एकदम शीर्ष पे खड़े हैं आप। एक कदम में प्रकाश है, और वो एक कदम क्या है? बिंदु। बिंदु। गुरु महाराज कहते हैं मुझे पहला कदम मैं नहीं कहता हूं, संत कोई अपनी बड़ाई थोड़ी करते हैं। पूज्य दल बहादुर बाबा थे ना, बहुत साधक, बहुत ऊंची साधना थी उनकी, बड़ा ऊंची पहुंच थी उनकी, लेकिन हम लोगों को पूज्य शिष्यों को कहते थे, अरे बाबू अपनी बड़ाई के लिए नहीं, तुम्हारे विश्वास के लिए कह रहा हूँ। गुरु महाराज ने जो कुछ भी कहे हैं सब सही है, दल बहादुर अभ्यास करके उसको अनुभव किया है। तुम करोगे तो तुमको भी अनुभव होगा। किसी ने उनको ऐसे ही पूछ दिया कि हुजूर, ऐसे ही पूछ दिया कि गुरु महाराज कहते हैं अंदर में बिंदु है, नाद है, सूर्य है, तारा है, सही में है सब? तो पूज्य दल बहादुर बाबा ने कहा, उन्होंने कहा देखो हम बोलेंगे, संत नहीं सत्य बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? संत भी झूठ बोलेंगे तो संत को झूठ और कौन सत्य कौन बोलेगा?
गुरु महाराज जो कहे हैं सब सत्य है। मैं बड़ाई के लिए नहीं, मैंने गुरु महाराज की युक्ति से यहाँ नियमित से 8-8 घंटा रोज एक आसन से बैठ के थे रात में 8-8 घंटा। कहा मैं यहाँ पर साधना किया और अपने अंदर में प्रकाश को भग भग देखा। कहते थे करोगे तो तुमको भी मिलेगा। गुरु महाराज जी भाई कहते मैं नहीं कहता हूँ मैं कबीर और नानक के बराबर हो गया हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि मुझे साधना का पहला कदम, अंतर पद का पहला कदम ठीक ठीक मालूम है। उस एक कदम में इतना आनंद है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। ऊपर से देखो तो बहुत छोटी बात है, सास कमल दल और बिंदु पहला कदम है। उस परम पद की यात्रा के लिए पहला कदम है ये बिंदु। ऊपर से देखो तो बहुत छोटी बात है, नीचे से देखो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंधकार से ऊपर उठ के प्रकाश में चले गए हो। अंत प्रकाश में जैसे जाओगे, चित्तवृत्ति का पूर्ण सिमटाव करके 10वें द्वार को खोले, वो कुंजी गुरु से प्राप्त हो गई है। दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा तम कपाट तीसर तिल तारा, खोजो चमक उठे ध्रुव तारा गगन घाट। तो जैसे दृष्टि की कुंजी सुखमन द्वारा तम कपाट तीसर तिल तारा, ये तम अंधकार का जो दरवाजा है ना, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, ये जो अंधकार का किवाड़ लगा हुआ है उसमें आज्ञा चक्र का ताला है। आज्ञा चक्र के ताला जो है ना, आज्ञा चक्र का आधा भाग अंधकार आधा भाग प्रकाश है। और आज्ञा चक्र का जो केंद्र है ना, उसको कहते हैं योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना, उसी को सुषुम्ना कहते हैं। और सुषुम्ना उस ताले में छेद है जिसमें चाबी घुसाना है। दोनों दृष्टि की धारों को एक कीजिए तो चाबी आपकी उस ताले में उस छेद में घुस गया। आज्ञा चक्र रूपी ताला के मध्य में सुषुम्ना में दोनों दृष्टि धारों रूपी कुंजी को एक करके मिला दीजिए। मतलब एक ऐसी चाबी जिसका आधा भाग इधर भाग आधा भाग उधर, दोनों को आपस में सटाइए, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगा, चाबी ताला खुल जाएगा और कपाट भी खुल जाएगा। ताला खुल गया तो किवाड़ भी खुल जाएगा। तम कपाट खुल गया और अंतर में प्रवेश हो गया। बिंदु जो है सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी है। सुख सिंधु में जाने के लिए बिंदु मार्ग है। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। उस बिंदु के रास्ते से आप जो है प्रकाश मंडल में चले जाओगे। परिणाम ये होगा कि स्थूल इंद्रियों से चेतन की धार का सिमटाव हुआ, आपको सूक्ष्म में प्रवेश कर गया। अब आपकी इंद्रियों में चेतन की धार नहीं है तो स्वाभाविक है कि वो विषय की ओर में नहीं होगा। मन वहाँ से खींच गया है, चेतन के साथ ऊपर चला गया। प्रारंभ में चेतन और मन एक साथ चलेगा, क्योंकि दूध और घी की तरह मन और चेतन का संग है। इसीलिए प्रारंभ में दोनों मन सह चेतन धार सुरत ही पैठ सके जामे। उस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश हो गया। प्रवेश होते ही बाहर की जो आपके 10 इंद्रियां थी वो छूट गई, बाहर के स्थूल विषय भी आपके छूट गए। अब आप मन के साथ में हैं। अब मन है वहाँ केवल, लेकिन स्थूल संसार वहाँ नहीं है, स्थूल विषय भी नहीं है। तो विषय सुख से जैसे ही अंदर में जाओगे ना, तो अंदर में जाते ही गुरु महाराज कहते हैं हरि रस मिल जाएगा। हरि रस, ज्योतिनाद रूपी हरि रस मिला। उस हरि रस का ऐसा स्वाद है ना पहले कदम के बाद, कि उस रस के सामने विषय रस फीका हो जाएगा। विषय रस फीका हो गया, विषय यहाँ से छूटा, स्थूल विषय आपका छूट गया। मन के साथ है, सूक्ष्म लोक में है, सूक्ष्म विषय है, और उस लोक के सूक्ष्म विषय भी आकर्षण करते हैं। लेकिन उससे भी छूटने के लिए कहा विषय बारी मन मीन भिन्न न होत पल एक, तो उससे छूटना है। वहाँ स्वर्ग का विषय है, तो क्या करें? संत तुलसी साहब ने कहा जब घाट बाट बैराग की ना मीन जल कमला कली खलक लखी सपना छली। कहा ये संसार जैसे स्वप्नवत हो गया ना, स्वर्ग भी स्वप्न है। धरनी धाम धनपुर परिवारा सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारा, देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। ये आपके लिए स्वप्नवत हो गया है ये संसार, लेकिन अब स्वर्ग आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है। पर वो भी स्वप्न की तरह है, वह भी सूक्ष्म माया है, वह भी परम तत्व नहीं है, परमार्थ नहीं है।
वही हमारा लक्ष्य नहीं है, वही अनादि तत्व नहीं है, वही हमारा धाम नहीं है जहाँ से जाके लौटना नहीं होता, वही शाश्वत सुखालय नहीं है। तो संत तुलसी साहब यहाँ कहते हैं कि जब सूरत का सिमटाव करके हम अपने अंतर जगत में प्रवेश कर गए, तो अंतर जगत में जैसे ही प्रवेश किए तो जैसे अगाध जल में मछली जाके जो है सुखी हो जाती है, अब भूल जाती है कि जल में हमारा शत्रु है, तो निगली जाती है, मारी जाती है। भंवरा कमल का पराग लेने में मस्त हो जाता है, अब भूल जाता है कि कमल सिकुड़ जाएगा सूर्यास्त के बाद तो हमारी जान चली जाएगी। उसी तरह से स्वर्ग लोग सूक्ष्म जगत में के विषय भी हमारे मन को आकर्षित करते हैं, इससे ज़्यादा आकर्षण होता है। उस आकर्षण में ये स्थूल जगत का आकर्षण तो हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन वो आकर्षण भी फंसाने वाला होता है। इसीलिए कहा सूरत शिष्य शब्दा गुरु मिली मार्ग जाना है। तुलसी साहब कहते हैं कि भाई ये अगर आपको वहाँ सूरत को शब्द रूपी गुरु नहीं मिला ना, तो वहाँ वो स्वर्ग लोकों में क्या आकर्षण में फंस जाओगे, सूक्ष्म लोक का आकर्षण में फंस जाएगा। इसलिए राधा स्वामी ने कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरु आई ले। हाँ, तो अब यहीं पे रहने दीजिए, आगे चर्चा हम अपराह्न में करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु।